हेलो, दिस इज़ मोहम्मद अर्जम। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बहुत से लोगों का आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम था। और आज सेकेंड डे था और मेरा भी आज एग्ज़ाम था, आज की थर्ड शिफ्ट, जो कि जिसकी रिपोर्टिंग टाइम 1 पीएम थी। तो उसी का मैं आज सेल्फ ईमेल एनालिसिस दूंगा इस वीडियो में। तो अगर मैं आज के एग्ज़ाम की बात करूं तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस बता देता हूं। सबसे पहले इसमें रीजनिंग ओपन हुई थी, उसके बाद इंग्लिश ओपन हुई थी, फिर क्वांट, सबसे लास्ट में क्वांट ओपन हुई थी। सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मुझे डुएबल लगी, मुझे इतनी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगी। एक पजल था जो आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें 8 फ्लोर थे और उन लोग के साथ नंबर में दिए थे, जिसमें मैक्सिमम रेंज शायद 100 थी और मिनिमम रेंज ऐसे कुछ करके एक पजल था। मतलब वो मुझे देखते ही लगा कि थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है पजल, इसलिए मैंने उसे शुरू में छोड़ दिया था। और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब अटेम्प्ट कर लिए थे और एक मीनिंगफुल वर्ल्ड मैंने छोड़ दिया था। तो रीजनिंग में जो मेरे अटेम्प्ट हैं वो 29 अटेम्प्ट है और मुझे रीजनिंग कोई ऐसी हार्ड नहीं लगी, मुझे ईजी लगी रीजनिंग। उसके बाद आते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी लगी। आरसी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट कुछ आंसर दिख रहे थे, मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा समझना ही नहीं पड़ रहा था उसमें। आरसी में आया क्या क्या था, सब सॉरी मैं बताना भूल गया। रीजनिंग में पहले बता देते हैं। रीजनिंग में जो आया था उसमें आए थे 5 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे और 4 स्लॉग्स के क्वेश्चन आए थे। ये हो गया मिसलेनियस में। और एक और बैकवर्ड फॉरवर्ड जो काउंटिंग वाला होता है वो क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर 2 आ रहा था। ये हो गया। और पज़ल की अगर बात करें जो मैंने किए थे, तो एक पज़ल आया था 7 पर्सन का, जिसमें जिसमें बोल दिया था कि आउटसाइड जो है वो इनसाइड से ज़्यादा है। तो कुछ मतलब मिक्स डायरेक्शन वाला था, तो एक वो पज़ल मैंने किया है। एक डेजिग्नेशन वाला था, 8 डेजिग्नेशन थी, उसके साथ वेरिएबल भी था। एक ये पज़ल हो गया। और इसके अलावा वो वाला जो बॉक्स टाइप का पजल नहीं होता है कि ये मतलब आइटम जो परचेज करते हैं, उसमें वो पजल था, उसमें भी वेरिएबल साथ में था। एक ये पजल हो गया और एक मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा पजल था। एक एक डेजिग्नेशन हो गया पजल, एक सर्कुलर हो गया, और एक और मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। हाँ, एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था और उसके 3 क्वेश्चन थे। तो ये सब रीजनिंग में आया था, मुझे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा, तो मैंने 29 अटेम्प्ट किए। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में जब सबसे पहले ओपन हुआ तो मेरे सामने जो क्वेश्चन आए थे वो वर्ड यूसेज के आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन साइट था, जो वर्ड दिया था। ये मुझे थोड़े कन्फ्यूजिंग लगे तो मैंने ये छोड़ दिए। उसके बाद एरर डिटेक्शन आया था। एरर डिटेक्शन काफ़ी ज़्यादा इजी आए थे। मतलब एक तो मुझे याद है शायद उसमें विल के बाद बेस फॉर्म वर्ब यूज़ नहीं कर रहा था, एक तो शायद यही आंसर था जहाँ तक मुझे याद है। और एरर डिटेक्शन इतने ज़्यादा टफ नहीं आए थे। और उसके अलावा आरसी आया था। आरसी सबसे ज़्यादा मुझे इजी लगा, क्योंकि मेरे पास लास्ट के सिर्फ 7-8 मिनट बचे थे और मैंने आरसी के लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि सारे आंसर डायरेक्ट मिल लेते पैसेज में। अगर आप पढ़ते जाएंगे तो वो आंसर मिलते जाएंगे आपको। और उसके अलावा वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आए थे और क्लोज टेस्ट आया था मेरी शिफ्ट में, मतलब वो भी इजी था। और बस यही सब था इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मुझे इजी लगी। इंग्लिश में जो मेरे अटैम्प्ट है वो है 25 अटैम्प्ट, जिसमें से मैंने कुछ आरसी के शायद मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े और बाकी जो मैंने बताया था वर्ड यूसेज वो मैंने क्वेश्चन छोड़े। अब आ जाते हैं कॉन्ट पे। कॉन्ट मुझे थोड़ा अच्छा लेवल का लगा, कैलकुलेटिव लेवल का लगा। मतलब मैं सोच के गया था मैं 23-24 एटलीस्ट कर दूंगा, लेकिन उतना हो नहीं पाया। शायद इसके पीछे यही रीज़न हो सकता है, थोड़ा सा टफ आया था। तो कॉन्ट में मेरे अटैम्प्ट जो रहे हैं वो 20 अटैम्प्ट रहे हैं। और कॉन्ट में आया क्या क्या था, सबसे पहले एक डीआई आई थी, प्रॉफिट बेस पे आई थी। मतलब उसमें ये था कि 4 शॉप हैं या कुछ ऐसे कुछ हैं जो कोई आर्टिकल सोल्ड करती हैं, उस पर टोटल प्रॉफिट उन लोगों का दिया था। और एक नीचे छोटे से कॉलम में दिया था कि पर आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट मिलता है, वो था। तो पर आर्टिकल पे जो प्रॉफिट मिलता है उसको आप उस टोटल प्रॉफिट को उससे आप डिवाइड करके कितने आइटम सोल्ड होते हैं ये आप निकाल लेंगे। तो इस पे बेस 5-6 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन इजी नहीं थे, कुछ कैलकुलेटिव भी थे
एक क्वेश्चन और दूसरी DI आई थी शायद, बार ग्राफ DI थी वो। उस पे वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन वो भी इजी थी। तो उस वो DI आया था, और एक कैसलेट आई थी छोटी सी। कैसलेट में बन तो तुरंत गई थी, लेकिन उसके क्वेश्चन थोड़े से मुझे टफ लगे। मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चन थे शायद एक दो क्वेश्चन थे, बाकी मतलब मुझे थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगे। उसके अलावा मैथ में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। रॉन्ग नंबर सीरीज में दो क्वेश्चन मुझे नहीं आए, बाकी मैंने कर लिए। और उसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन काफ़ी इजी आया था। अर्थमेटिक मुझे अपनी शिप की अच्छे लेवल की लगी, थोड़ी टफ लगी। मतलब वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक थी, काफ़ी दिखी थी मुझे। तो ऐसे करके मैंने जो क्वांट में अटैम्प्ट किए हैं वो टोटल 20 अटैम्प्ट किए हैं। तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट हैं वो 74 अटैम्प्ट हुए हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।